नमस्कार, मैं हूँ हरिओम जादव। देखिए, मैं तुम्हें पता है आज लाइब्रेरी को लेकर काफ़ी जैसे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और युवा हैं आज के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लाइब्रेरी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है और लाइब्रेरी को बहुत अधिक जॉइन करती हैं और पढ़ाई करती हैं। तुम्हें पता है कि लाइब्रेरी को जॉइन करने से पढ़ाई आज बहुत अधिक बेटर हो रही है और गाँव में तुम्हें पता है कि नहीं इतनी बेटर हो पाती है। तो जो आज मेरे साथ हैं ये जो लाइब्रेरी के मालिक हैं और इन्होंने ही लाइब्रेरी की शुरुआत की है, तो मैं इनसे बातें करूंगा आपके सामने और पूछूंगा कि जो लाइब्रेरी की शुरुआत इन्होंने कब की थी और क्यों की थी, क्या वजह थी लाइब्रेरी की शुरुआत करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े होंगे तभी इन्होंने ऐसा किया है और ये भी एक समाज सेवा का काम होता है कि युवाओं को पढ़ाई से और अधिक बेटर बनाना, लाइब्रेरी का मतलब यही होता है। तो मैं इनसे बातें करूंगा सारी कि किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की और क्या वजह थी। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सचिन है और मैं यूनिक कैरियर पॉइंट के नाम से फतेहाबाद में कोचिंग चलाता हूँ। और जब मैं पढ़ाता था वो बच्चों से पूछता था तो बच्चे ये कहते थे कि सर हम घर पर पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं स्वयं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ तो ग्रामीण जो माहौल है उससे परिचित हूँ मैं। तो मैं देखता कि बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैंने ये लाइब्रेरी शुरू की जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए माहौल मिले। ठीक है। और गांव में तो आपको पता ही है कि खेतों में काम रहते हैं और कई ऐसे काम रहते हैं जिससे वो पढ़ नहीं पाते हैं। और घर वाले भी उतना पढ़ाई का महत्व नहीं समझते और उन्हें काम पर लगा देते हैं। और जिससे वो जितना पढ़ पाते उतना ही पीछे चले जाते हैं। और सिटियों में क्या होता है कि पढ़ाई को महत्व दिया जाता है और वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे भी आगे निकल कर आएँ और सरकारी नौकरियों पर पहुंचे। और इसलिए मैंने फतेहाबाद क्षेत्र में अपने में ये लाइब्रेरी शुरू की थी। अच्छा, ये बताइए जैसे आज पहले भी तो बच्चे पढ़ाई करते थे और पहले घर पे भी पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन होते थे, लेकिन आज के टाइम पर लाइब्रेरी से ही सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है सर कि पहले क्या था, ऑनलाइन टीचिंग की सुविधाएं नहीं थी। यानी बड़े से बड़ा टीचर सबको सुलभ नहीं था। सभी को किताबों से पढ़ना था और किताबों से आप घर पर भी पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो क्योंकि उसके लिए शांत माहौल चाहिए। लेकिन आज क्या है कि शिक्षा सबको सुलभ है और अच्छे से अच्छा टीचर आपको गांव में भी उपलब्ध है। तो उससे क्या कंपटीशन का माहौल बढ़ गया। और जब कंपटीशन का माहौल बढ़ गया तो फिर उसके लिए हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। और ये माहौल घर पर संभव नहीं है क्योंकि घर पर क्या है कि मान लीजिए आपको एक कमरा दे दिया जाए, आपके पिताजी कहें कि मैंने तेरे लिए अलग कमरा बनवा दिया है, स्टडी रूम, आप इसमें पढ़िए। लेकिन उसमें क्या वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। और लाइब्रेरी में क्या होता है, ग्रुप स्टडी होती है। और दूसरा यह है कि सामने वाला पढ़ रहा है तो उसे देख के हमारे अंदर भी पढ़ने के लिए जोश आता है और हम पढ़ते रहते हैं। और इससे लाइब्रेरी माहौल उपलब्ध कराती है। लेकिन पढ़ना तो स्वयं ही पड़ता है लाइब्रेरी में भी और घर पे भी। लेकिन लाइब्रेरी क्या है, अच्छा माहौल देती है और इससे बच्चा पढ़ता है और सक्सेस पाता है। अच्छा, ये बताइए आज के टाइम पे जो लाइब्रेरी जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन की और बाहर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरा मानना हमेशा से है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर बच्चा घर पे भी मेहनत करे तो सफल हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप किसी से पूछिए कि कोचिंग से क्या मिलता है, तो कोचिंग गाइडेंस देती है। ऐसी लाइब्रेरी से क्या मिलता है, माहौल मिलता है। आप सक्सेस बच्चों को अपने ही बीच से किसी सक्सेस होते देखते हो तो आपके अंदर भी जोश आता है और फिर आप और ज्यादा पढ़ते हो उससे। मतलब वो लेते हो कि भाई आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़े, और उसको देखते भी हो तो जिससे आपको भी गाइडेंस मिलता है और आप सक्सेस हो जाते हो। ठीक है। लाइब्रेरी सिर्फ माहौल उपलब्ध करा रही है बेहतर पढ़ने के लिए और अच्छा। अच्छा, ये बताइए सर ऑनलाइन स्टडी बेटर है या ऑफलाइन स्टडी? देखिए दोनों अपनी जगह सही है। ऑनलाइन स्टडी भी बेटर है और ऑफलाइन भी। मैं आपको एक बात बता दूं कि बुक यानी किताबों का स्थान कोई नहीं ले सकता। ऑनलाइन स्टडी में यह कि टीचर हमें पढ़ाता है, हम उतना जानते हैं, और बुक से आप पढ़ोगे तो आप कुछ बेटर ज़्यादा जानोगे। लेकिन यह कि ऑनलाइन स्टडी में क्या है, कम समय में ज़्यादा तैयारी, इसीलिए ऑनलाइन की ओर ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो मैंने इन्होंने सर ने काफ़ी बताया है, तुम्हें बताया कि सारी चीज़ें मैंने इनसे पूछी हैं। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, बात भी कराऊंगा आपके सामने कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ से कितनी दूर से बच्चे आते हैं और पढ़ाई कब कितने महीने किसको हो गए और ये सारी चीज़ें कौन किसकी पढ़ाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ के हो आप? रामगढ़। ये बताइए कब से लाइब्रेरी जैसे ज्वाइन किया आपने? हमने पिछले साल नवंबर में। ये बताइए लाइब्रेरी में पढ़ने से और घर की पढ़ाई में क्या अंतर है? लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन कम होता है, घर पर काम वगैरह शोर शराब होता रहता है, यहाँ पर एकांत मिल जाता है।
अच्छा, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर फोर्स की। चलो मैं और भी लोगों से यहाँ पर बात कराऊंगा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कुलदीप राठौर। कहाँ के हो आप? हनुमान फतेहाबाद। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? एसएससी जीडी। कब से कर रहे हो? 1 महीना हो गया। क्या मतलब बैठ रहे हैं जैसे यहाँ की लाइब्रेरी की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में? यहाँ पे शांत माहौल है और पढ़ाई का एकदम बिल्कुल बढ़िया माहौल मिलता है। घर पे प्रॉब्लम रहती है। ये ये डिफरेंस है। भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? प्रिंस मुदगल। कहाँ के हो आप? फतेहाबाद का। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मास्टर्स की। अच्छा, ये बताइए क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में? एनवायरनमेंट का और पीस का, शांति है थोड़ी। क्या जैसे सेपरेट रूम अगर घर पे हो तो पढ़ाई हो सकती है? होने को तो हो जाएगी, घर पे भी हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। बस वो माई एनवायरनमेंट की बात है, मन तो कर कई वो घर पे भी पढ़ रहे हैं। फिर आज बच्चे क्यों लाइब्रेरी ज़्यादा ज्वाइन करते हैं? हर किसी का अपना अलग अलग रीजन है, कोई किसी कारण आ रहा है, कोई किसी कारण आ रहा है। चलो ठीक है, मैं और भी लोगों से यहाँ पर आपका क्या नाम है? जी, आलिंद्र। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? यूपीएस से। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके, तो मैंने